नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे डीबीटी ऐप की। डीबीटी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इस बार बहुत ही जल्दी ये सभी कार्य हमको करने हैं डीबीटी से रिलेटेड। तो पहले तो हमें रजिस्ट्रेशन करना है नए बच्चों का, जो हमारे यहाँ नए नामांकित बच्चे हैं। तो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन आपने प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से कर रखा है, तो उनका आपको रजिस्ट्रेशन डीबीटी ऐप से नहीं करना है, वरना डबल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो अभी डीबीटी ऐप को देख लेते हैं कि डीबीटी ऐप में हमें करना क्या है, पहला काम क्या करना है। इसके लिए सबसे पहले अपने आपके फ़ोन में जो ऐप पड़ी हुई है उसको आपको अपडेट कर लेना है। डीबीटी ऐप को प्ले स्टोर खोलेंगे, प्ले स्टोर खोलने के बाद प्रेरणा डीबीटी ऐप आप टाइप करेंगे। ये देखिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से आप अपडेट कर लेंगे ऐप को, और अपडेट करने के बाद इसको हम ओपन कर लेंगे। देखिए इस समय जो वर्जन चल रहा है वो 3.2 चल रहा है, 32 नंबर का वर्जन चल रहा है, तो इसको हम कर लेंगे। कुछ लोगों को ऐप में शिकायत रहती है, तो जब तक आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपको दिक्कतें रहेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐप को अपडेट करके ही काम स्टार्ट कीजिए। ऐप को अपडेट करने के बाद जो सबसे पहला काम है, हमें न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है। ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें जो पहला ऑप्शन है न्यू रजिस्ट्रेशन, इसमें हमें जाना है और बच्चों का नामांकन हमें करना है। नामांकन उन बच्चों का करना है जो हमारे यहाँ इस साल प्रवेश लेंगे, चाहे वो कक्षा 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, जिस भी कक्षा में प्रवेश लिया है उन बच्चों का हम नामांकन करेंगे। तो देखिए पहले हमें कक्षा भरनी है, प्रवेशांक देना है बच्चे को, और उसका कक्षा का अनुक्रमांक हमें देना है। उसके बाद इस बार जो नया ऑप्शन जोड़ा गया है वो जोड़ा गया है राशन कार्ड का। तो हमें बच्चों का राशन कार्ड भी का जो नंबर है, उनके परिवार का, उनके अभिभावक के का जो परिवार का राशन कार्ड है उसका जो नंबर है वो हमें यहाँ पर भरना है। उसके बाद हमें प्रवेश तिथि भरनी है। बच्चे का आधार बना है तो बच्चे का आधार बनना है, और बच्चा अगर दिव्यांग है तो ये भी इसमें बताना है। उसके बाद जिला आप सेलेक्ट कर लेंगे, ब्लॉक, ये सब सेलेक्ट करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखिए यहाँ पर, क्या बच्चा आउट ऑफ स्कूल है, ये हमें ज़रूर भरना है। क्योंकि फिर आपको शारदा पोर्टल पे फिर बच्चे देखे जाते हैं कि आपके यहाँ से नामांकन नहीं है शारदा पोर्टल पे, तो वो आपको ज़रूर करना है यहाँ पर। अगर बच्चा आउट ऑफ स्कूल है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, और उसके बाद ये देखिए कुछ जो ऑप्शन आ रहे हैं उनको आप भरते चलिए। विद्यालय ना जाने का कारण ये आप सेलेक्ट करके आप भर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्या बच्चों को प्रशिक्षण की आवश्यकता है, हाँ या नहीं, वो आप अपने अकॉर्डिंग उसको आप भर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो हाँ, नहीं तो नहीं। उसके बाद आपको फ़ोटो भी आपको इस बार बच्चे का इस पे अपलोड करना है। तो एक तो फ़ोटो का ऑप्शन इस बार नया आया है, और एक राशन कार्ड का। उसके बाद हमें प्रोसीड टू सेव पर क्लिक कर देना है। ये एक बच्चे की डिटेल सेव हो जाएगी न्यू रजिस्ट्रेशन में। इसके बाद हम बेनिफिशियरी फ़ोटो अपलोड 2022-23 में जाएंगे। क्यों जाएंगे? इसलिए जाएंगे क्योंकि हम ये देखेंगे इसमें कि किन बच्चों का पैसा पिछली बार डीबीटी के माध्यम से आया था। तो हम ये भी पता लगा लेंगे कि किन बच्चों का पैसा नहीं आया था। यहाँ से हम क्लास सेलेक्ट करके उस क्लास के जितने भी बच्चों का पैसा आया था वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और जिन बच्चों का पैसा नहीं आया था उन बच्चों को आप देख लीजिए और उनको रजिस्टर में कहीं पर टिक कर लीजिए। इन बच्चों का पैसा नहीं आया है तो उनके अभिभावकों का आपको आधार बदलना है, और आधार बदलने का ऑप्शन जब हम प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों को वेरीफाई किया था तो वहाँ पर मौजूद था। ठीक है, तो वहाँ से हम यहाँ से ये पता लगा लेंगे कि किन बच्चों का पैसा नहीं आया था। तो हमें उन बच्चों के अभिभावकों का आधार बदलना है ताकि उनका इस बार आधार बदल के लग जाए और उनका भी पैसा इस सत्र में उनको प्राप्त हो जाए। इतना काम करने के बाद फिर हमारा मेन डीबीटी का काम शुरू होगा। अब हम बैक जाकर डीबीटी का जो ऑप्शन आ रहा है 3 नंबर पर, इसको हम ओपन करेंगे, और यहाँ से हम ये देखिए जितनी भी क्लासेस दे रखी हैं 1 से लेकर 8 तक, चूँकि हमारे विद्यालय में 8 क्लास हैं, तो आपके विद्यालय में जितनी भी कक्षाएँ हैं आप उन सभी कक्षाओं को एक ही अध्यापक को अलॉट कीजिए। चाहे प्रधानाध्यापक के नाम पर, चाहे सहायक अध्यापक के नाम पर, आप किसी एक को अलॉट कीजिए पूरी क्लास। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके बच्चे एक ही जगह दिखाई देंगे, लेकिन आप काम अलग अलग कर सकते हैं। अलग अलग फ़ोन पर एक ही मोबाइल नंबर से आप अलग अलग लॉगिन कर सकते हैं, अलग अलग मोबाइल डिवाइस पे। मोबाइल नंबर एक ही रहेगा, आप 3-4 जगह लॉगिन कर लीजिए और आप लोग काम कर सकते हैं। लेकिन एक ही टीचर्स को अलॉट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके सभी बच्चे एक ही जगह दिखाई देंगे, तो आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी। अब यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है, अभिभावकों को माता पिता का डेटा भरें और प्रमाणित करें, इस पर हम जाएंगे और बच्चों का हम विवरण एक एक करके भरेंगे। इस ऑप्शन में हम जाएंगे और देखते हैं कि इस बार ऑप्शन जो विवरण भरे का ऑप्शन आ रहा है उसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो यहाँ से हम किसी एक बच्चे का विवरण भरे पर हम टच करके इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये ओपन करने के बाद पहला ऑप्शन देखिए कक्षा वगैरह सब भरी हुई आएगी, पहले से प्रवेशांक वगैरह सब भरा हुआ होगा। अनुक्रमांक आपको भरना है, राशन कार्ड की संख्या देखिए, ये जब नवीन नामांकन कर रहे हैं तो उसमें भी राशन कार्ड मांगा जा रहा है,
और जो पुराने बच्चे हैं उसमें भी राशन कार्ड इस बार मांगा जा रहा है। तो राशन कार्ड हमको उसका नंबर हमें भरना है, प्रवेश तिथि पहले से भरी हुई होगी, और जिन बच्चों का आधार आपने पहले नहीं लगाया होगा तो उन बच्चों का आधार भी आपको इस बार भरना है। पिछली बार भी आप देख चुके हैं, जिन बच्चों का आधार नहीं लगा था उनका पैसा डीबीटी के माध्यम से नहीं आया था। तो कोशिश कीजिए सभी बच्चों का आधार यहाँ पर लग जाए और सत्यापित हो जाए। बाकी जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो सब भरी होंगी। अगर इन बच्चों का पैसा पहले प्राप्त हुआ है डीबीटी के माध्यम से तो आपको इसमें कोई बदलाव नहीं करना है, सब कुछ पहले से प्रमाणित है। अगर आपको इस बच्चे का पैसा प्राप्त नहीं हुआ था तो फिर आपको इनके अभिभावक का आधार बदलना चाहिए। वो ऑप्शन आप प्रेरणा पोर्टल पर पहले दे चुके हैं, जब हम बच्चे को की डिटेल वेरीफाई करते हैं तो वो दे चुके हैं। देखिए एक और नए ऑप्शन इस बार जुड़े हैं, पिता की योग्यता और पिता का व्यवसाय, माता की योग्यता, माता का व्यवसाय, ये भी हमें भरना है। ये भी नई डिटेल्स इस बार ऐड हुई हैं, तो ये भी हमको भरना पड़ेगा। और उसके बाद देखिए ये एक नया ऑप्शन और आया है, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर। पहले सिर्फ मोबाइल नंबर मांगा जाता था, इस बार व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी मांगा जा रहा है। तो साल दर साल डीबीटी में नए नए ऑप्शंस जुड़ते चले जा रहे हैं। जो भी ऑप्शंस नए जुड़ रहे हैं उनकी डिटेल्स भी हमें भरनी है। उसके बाद हम इसमें जो हमारा पता गांव का है वो भर के, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करके और पिन नंबर डाल के, राशन कार्ड का टाइप डाल के, बीपीएल एपीएल जो भी है। और अगर छात्र छात्रा के जानकारी में कोई त्रुटि है तो उसको सही करने के लिए आप यस पे टच कर दीजिए, और उसके बाद उसकी डिटेल्स को हम चेंज कर देंगे। अगर डिटेल्स में कोई दिक्कत नहीं तो आप नो पे टच कर देंगे। देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, क्या आप वर्तमान में अभिभावक का आधार बदलना चाहते हैं? तो अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप इस पर टच करेंगे तो आप अभिभावक का आधार बदल देंगे। अगर नहीं बदलना चाहते हैं तो आप इस पर टच नहीं करेंगे। और उसके बाद हम, चूंकि ये आधार पहले से सत्यापित है तो हमें सत्यापित करने की ज़रूरत नहीं है। इस बच्चे का पैसा पहले प्राप्त हो चुका है पिछली बार डीबीटी प्रोसेस में, तो हमें कोई चेंज नहीं करना है और सीधा हम इसको वेरीफाई कर देंगे। अगर आपको चेंज करना हो तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं आधार, और नया आधार डाल के उसको वेरीफाई कर देंगे। तो ये देखिए एक बच्चे की डिटेल इस तरह से सेव हो जाएगी, और सभी बच्चों का हमें डिटेल भरकर इस तरह से विवरण को हमें सत्यापित करना है, ताकि समय से डीबीटी का काम पूरा हो सके और बच्चों का पैसा उनके खाते में पहुंच सके। तो साथियों ये काम आपको कर लेना है, समय रहते जल्दी से जल्दी आपको ये काम स्टार्ट कर देना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अन्य लोगों की सहायता के लिए भी वीडियो को आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।